Good morning, students. So here is the next video of recording of transaction chapter. It means chapter number 3. In this video, we will try to analyze and logic behind the general recordings. The given transactions will be recorded in general journal, and we will try to discuss what are the logic and what is the analysis behind that transaction, what are the different meaning which will be draft from that transaction, and on the basis of that meaning only we will try to record that transaction into journals. So let's begin. Here is the question for today's video: journal entry of transaction, and here date, detail and amount of all transactions are given. Go through the question, and let's start with the first entry, that is on June 5th. The business was started with the cash 2 lakhs. Let's see how this entry is going to be recorded in journal, and before recording we need some analysis. So analysis is that this transaction, ये जो ट्रांजैक्शन किया गया है, ये ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में कैश, जो कि बिजनेस अभी शुरू ही नहीं हुआ था, इट मीन्स बिजनेस के पास कुछ था ही नहीं, तो कैश के नाम पे बिजनेस के पास कितने रुपए थे? 0। तो उस 0 को बढ़ा के इस ट्रांजैक्शन ने 2 लाख कर दिया। तो हमारा एक एसेट है जो कि कैश हमारा कैश है, जो हमारे एसेट के रूप में हम उसको रखते हैं अपनी किताबों में। वो एसेट 0 से 2 लाख रुपये बढ़ गया, मतलब बढ़ गया। तो जब हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो व्हाट वी डू, वी डेबिट दोज एसेट्स। इस ट्रांजैक्शन में एसेट के साथ साथ हमारी एक लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, दैट इज कैपिटल। तो और जब लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज करती हैं, ग्रो करती हैं, तो हम लोग उनको क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स द जर्नल एंट्री विल बी फॉर दिस ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, and debit amount will be written in amount debit column, whereas credit amount will be written in amount credit column. So here is the table which I prepared for you guys. I just tried my best to get you understand through the medium of this video. Now the next entry, next transaction, opened a bank account with syndicate bank. क्या किया है उन लोगों ने? इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ था 2 लाख रुपया, उसमें से मैंने 80,000 रुपये निकाल के बैंक में जमा कर दिए। अभी मेरे पास कैश कितने पड़े हैं? 80,000 निकालने के बाद मेरे पास कैश कितना बचा है? सिर्फ 1,20,000। तो ये 80,000 से मेरा कैश कम हुआ। कैश जो कि एक एसेट है, तो मेरा एक एसेट कम हो रहा है, तो हम लोग कम होने वाले एसेट को क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी पिछली स्लाइड वीडियो में, कि हम लोग इसको डेबिट करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि इन चीज़ों पे हमारा अधिकार होता है, और जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार होता है उनको हम लोग डेबिट करते हैं, बिकॉज डेबिट वर्ड स्टैंड्स फॉर समथिंग ओन्ड। ओके, तो इस एसेट को हम लोगों ने क्या किया, कैश को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया, जबकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक है, जो वो भी एक एसेट है, उस बैंक में हमारा बैलेंस पहले 0 हुआ करता था, लेकिन अब इस ट्रांजैक्शन के बाद उसमें बैलेंस हमारा 80,000 होगा। तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, तो बैंक को डेबिट करेंगे एज वेल एज कैश को क्रेडिट करेंगे। तो लेट्स सी द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट फॉर 80,000 रुपीज़। जो भी ग्रीन में एंट्रीज की गई हैं वो करेंट एंट्रीज हैं, जो कि अभी एनालाइज की गई हैं, और इसी तरीके से हम लोग सारे एंट्रीज तक आखिर तक पहुंचेंगे। थर्ड एंट्री इज गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम MS गुलमोहर फैशन हाउस। MS गुलमोहर फैशन हाउस से सामान खरीदा गया है। गुड्स मतलब जो भी प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है वो प्रोडक्ट खरीदा गया है। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, एक बार और करता हूँ। यहाँ पे इस पूरे परचेज में कहीं कैश का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो और इसमें मेंशन भी किया हुआ है ऑन क्रेडिट, लेकिन अगर ये क्रेडिट मेंशन नहीं किया गया रहता, सिर्फ लिखा रहता गुड्स परचेज्ड फ्रॉम MS गुलमोहर फैशन हाउस, तो हम लोग इसे क्या मानते हैं?
हम लोग तब भी इसे बिना लिखे भी इसे हम लोग क्रेडिट ही मानते, जब तक अनलेस इट इज़ मैंशनड दैट द परचेज इज मेड और एनी ट्रांजेक्शन इज मेड इन कैश, वी विल नॉट अपने मन से हम लोग इसको नहीं मानेंगे कि ये कैश में है। तो हमें नाम दिया हुआ है गुलमोहर फैशन हाउस का, जिससे हम लोगों ने उधार माल खरीदा है। तो खरीदने से यहाँ पे एनालिसिस ऑन 2 बेसिस हम लोग इस ट्रांजेक्शन का एनालाइज कर सकते हैं। इस ट्रांजेक्शन को, इस ट्रांजेक्शन परचेज करने से हमारा एसेट बढ़ रहा है, गुड्स। तो गुड्स जब बढ़ेंगे, गुड्स हमारे एसेट हैं, और जब ये एसेट बढ़ेगा तो हमको उसको डेबिट करना है। जबकि परचेज करने से अगर हम लोगों ने कैश में किया था तो मेरा एक एसेट कम होता, लेकिन मैंने कैश में करने की बजाय मैंने इसे उधार किया है, जिसकी वजह से मेरी एक लायबिलिटी बढ़ने वाली है। लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जिनको मैं फ्यूचर में, जिन्हें हमें पेमेंट करना हो, और ये जो परचेज हम लोगों ने किया है, इसका पेमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसका पेमेंट हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे ये हमारे लायबिलिटीज़ में, हमारे लायबिलिटीज़ इतने रुपए से बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे जब लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट बढ़ता है, और किसकी वजह से एसेट बढ़ रहा है? परचेज की वजह से एसेट बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने उस एसेट को गुड्स अकाउंट न लिख के हम लोग उसको परचेज अकाउंट मेंशन करते हैं। क्यों? इसका भी रीज़न है, क्योंकि परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह भी इसको देखा जाता है, क्योंकि इसमें हमारा कैश जा भी रहा होता है। अगर हम लोगों ने कैश में किया है, क्रेडिट में किया है, तो इन फ्यूचर हमारा कैश जाएगा। तो परचेज को एक एक्सपेंस माना जाता है, और हम लोग एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस किस लिए किया जाता है? टू गेट द ओनरशिप ऑफ समथिंग। हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है पूरे लाइफ स्पैन के लिए, लेकिन ओनरशिप को अपने पास लाने के लिए ही एक्सपेंस किया जाते हैं। हियर इज एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू MS गुलमोहर फैशन अकाउंट। फिर क्या सिमिलर एंट्री दिख रही है यहाँ पे, परचेज ऑफिस मशीन्स पेड बाय चेक। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारी एसेट परचेज किया जा रहा है। पिछले ट्रांजैक्शन में भी हम लोगों ने एसेट ही परचेज किया था, लेकिन वो डिफरेंट एसेट था, वो हमारा गुड्स था, वो हमारे ऐसी चीज़ का परचेज किया था जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों का बिजनेस नहीं करते, इनको इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जाता है कि कंपनी में इनका कुछ इस्तेमाल होगा। इसीलिए हम लोग कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शंस में परचेज को डेबिट नहीं करते। परचेज और सेल सिर्फ गुड्स इन विच द कंपनी डील्स, ऐसे चीज़ के उन गुड्स के ट्रांजैक्शन के लिए परचेज और सेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ मशीनरी को डेबिट या मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। मशीनरी परचेज हुई है तो मशीनरी बढ़ रही है, तो हम लोग मशीनरी को डेबिट किए, जबकि उसकी वजह से मैंने बैंक से पेमेंट किया तो हमारा बैंक बैलेंस कुछ कम हुआ, तो हमारा एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, तो कम होने वाले एसेट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। रेंट पेड बाय चेक, अगेन देयर इज एक्सपेंस, और वेन एवर देयर इज एन एक्सपेंस वी डेबिट इट विथ द एसेट विच इज रिड्यूस्ड। हम लोग उसको डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसे करते हैं? उस एसेट से जो रिड्यूस होता है। एक्सपेंस है तो जरूर हम उसमें से कोई कैश पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम कैश भी कर सकते हैं, पेमेंट हम बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पेमेंट अगर हम लोग कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर बैंक के थ्रू, जैसे इसमें लिखा हुआ है चेक, तो हम लोग यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करेंगे। हियर इज द एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। गुड्स बेचा हम लोगों ने उधार, मोहित ब्रदर्स को हम लोगों ने गुड्स बेचा है उधार 10,000 रुपये का। अब इस 10,000 रुपये को हम किस तरीके से सेल, यहाँ भी जिस तरीके से परचेज को दो बेस पे देखा गया था, एक बार परचेज एक एसेट के रूप में हमारे गुड्स को बढ़ा रहा है, दूसरा परचेज एक एक्सपेंस है, उसी तरीके से सेल्स को भी, सेल्स की वजह से हमारा एक बार एसेट घट रहा है, और दूसरा बेस क्या है? सेल्स हमारे लिए एक इनकम है। इनकम हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि इनकम क्या होती है? कंपनी जो होती है, बिजनेस जो होता है, वो इनकम ओनर को वापस करता है, तो यह बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और जो सेल है
उसकी वजह से हमारा स्टॉक कम हो रहा है। तो जिस स्टॉक कम होगा तो जब भी हमारा कोई एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो और एक एसेट बढ़ता है सेल की वजह से हमारा कैश इन जनरेट होता है। लेकिन ये उधार है तो हमारे डेटर्स जनरेट होंगे, तो हम डेटर्स को क्रेडिट करेंगे और गुड्स यानी सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स को हम लोग डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। Here is the entry, Mohit brother account debited to sales account. I don't think amount is correct. Please students correct the amount. I made a mistake here. No issue. अमाउंट जो 2 लाख का है वो 10,000 का होगा अमाउंट। ओके, फिर अगली एंट्री क्या है, कैश सेल्स किया हम लोगों ने। पिछला सेल्स जो था वो उधार था, ये वाला सेल जो है वो हम लोगों ने कैश किया है। तो इस सेल्स में हमारे पास डेटर्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, हमारे पास सीधा कैश आएगा और हमारा गुड्स कम होगा। तो गुड्स कम होगा तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जबकि कैश हमारा बढ़ेगा सेल्स की वजह से, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से। हियर इज द एंट्री, कैश पेड टू MS गुलमोहर फैशन हाउस। जिस गुलमोहर से हम लोगों ने उधार में सामान खरीदा था, गुड्स परचेज किए थे, अब उसको पेमेंट किया जा रहा है। तो हम लोग इस पेमेंट की वजह से हमारा कैश कम हो रहा है, हमारा लाइबिलिटी भी हमारी कम हो रही है, क्योंकि गुलमोहर को अगर पे कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, उतने के क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, तो दोनों कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसे लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, और जब हमारा एसेट कम होगा तो उस एसेट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। Here is the entry, MS गुलमोहर फैशन हाउस हमारा क्रेडिटर है, इसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया 30,000 से, और कैश को भी डेबिट कर दिया 30,000 से। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम MS, और जो हम लोगों ने उधार सेल किया था मोहित ब्रदर्स को, उसने हमें 10,000 रुपये दे दिए। अब हमारा यहाँ पे सेल से हमारा कैश बढ़ गया 10,000 से, तो कैश को डेबिट करेंगे। और मोहित ब्रदर जो कि हमारे डेटर्स हुआ करते थे, वो भी एक एसेट है, वो एसेट हमारा कम हो रहा है, तो उस एसेट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर्स अकाउंट। नाउ द लास्ट एंट्री, सैलरी पेड इन कैश। एक एक्सपेंस है, पिछला एक्सपेंस हम लोगों ने बैंक के थ्रू पे किया था, एक्सपेंस हम लोग कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। और इसमें क्या है, सैलरी पे किया, तो सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो सैलरी को हमेशा हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि सैलरी दे के वी आर गोइंग टू गेट सम ओनरशिप ऑफ एनी वन फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम। हो सकता है 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए, जितने दिन की सैलरी हम लोगों ने उसको पे की है। तो हमारा एक सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है जो कि 6,000 रुपये का है, जिसको हम लोगों ने कैश किया है, तो इसकी वजह से कैश हमारा कम होगा, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गाइज, आई हैव ट्राइड from my side. If you guys are still not getting the point, let me know and suggest me some question if you have any. Then I will try to solve that question in my next video. Now again I am saying, only working from my side is not going to work. You guys have to work with me. So keep practicing more question from your book. Let me know the point of confusion. Now onwards the problems. As I always tell you कि प्रॉब्लम्स अब आने वाले हैं, अब सवाल सॉल्व करने की बारी है, तो अब उसके लिए तैयार रहें, अपने दिमाग को प्रिपेयर करें, एंड बी इन द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। और फीडबैक देते रहिए, अपने डाउट्स मुझे बताते रहिए। मेरे इस चैनल को और भी अपने जो फ्रेंड हो जिनको अकाउंट्स पढ़ते हों उनको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड I want to spread this video so that